नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेश राठौर है और मेरे वीडियो पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अनलिस्टेड शेयर मार्केट में निवेश के बारे में। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि वो अनलिस्टेड शेयर में कैसे निवेश कर सकते हैं और किन बातों का उनको ध्यान रखना है। हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि अनलिस्टेड शेयर मार्केट में निवेश के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ये लीगल है या इलीगल, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अनलिस्टेड शेयर मार्केट में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं और कैसे आप कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अनलिस्टेड शेयर मार्केट में निवेश के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि अनलिस्टेड शेयर मार्केट होता क्या है। अब काफ़ी लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि अनलिस्टेड जो हैं वो स्टॉक्स हैं जो कि एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है और ओवर द काउंटर ट्रेडिंग हो रही है इन स्टॉक्स में। इनको OTC सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं, इनको प्री लिस्टेड सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं, इनको प्री IPO शेयर्स भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट नाम हैं जिनके द्वारा लोग अनलिस्टेड शेयर मार्केट को जानते हैं। तो दोस्तों, इंडिया में सिर्फ 2% लोग ही जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उन 2% लोगों में से सिर्फ 2% या उससे भी कम लोग जो हैं अनलिस्टेड शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, उसमें निवेश करते हैं। तो ऐसे में ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी अननोन है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि वो कैसे शेयर बाय कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि अनलिस्टेड शेयर आप कैसे बाय कर सकते हैं। पर उसके पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसके जो नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। कोई क्यों अनलिस्टेड शेयर में निवेश करेगा? क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, लिस्टेड मार्केट है, कोई उन कंपनी को छोड़ के क्यों अनलिस्टेड शेयर में निवेश करेगा? तो इसका मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं दोस्तों कि जो आज लिस्टेड कंपनीज है वो भी एक ना एक टाइम पर अनलिस्टेड रही होगी, उनके शेयर्स भी काफ़ी कम रेट पे अवेलेबल होंगे मार्केट में, वो स्टार्टअप कंपनीज होगी। तो एक यही रीज़न है कि जो अनलिस्टेड शेयर मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं वो ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जो कि अभी स्टार्टअप फेज़ में है, उनका बिजनेस मॉडल अच्छा है और वो ग्रो कर रही हैं, जो कि लेटर ऑन जब वो किसी एक्सचेंज में लिस्टेड होगी तो उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो मेन रीज़न यही है कि जब आप अनलिस्टेड शेयर बाय करते हैं किसी कंपनी के, किसी स्टार्टअप कंपनी के, तो आपको शेयर जो है काफ़ी कम दाम पे आपको मिल जाते हैं। आपको एक अंडर वैल्यूड शेयर मिल सकता है किसी कंपनी का। अगर आप प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी कंपनी के एक अंडर वैल्यूड शेयर मिल जाते हैं, क्योंकि इन कंपनीज़ को भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए ये अपने शेयर मार्केट में फ्लोट करते हैं, प्रमोटर्स के थ्रू या ESOPs के थ्रू भी मार्केट में फ्लोट हो जाते हैं शेयर्स। ESOPs आप अगर नहीं समझे हैं तो ESOPs का मतलब है एम्प्लॉय शेयर ओनरशिप प्लान, जिसमें कुछ कंपनीज जो हैं अपने शेयर्स जो हैं बोनस के तौर पे अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कि बाद में जो एम्प्लॉय अनलिस्टेड शेयर मार्केट में उनको सेल करता है। तो इस तरीके से मार्केट में फ्लोट होते हैं। तो ये कुछ रीज़न है कि अनलिस्टेड शेयर मार्केट में कैसे आते हैं और किस तरीके से आप लो प्राइस पे इन शेयर्स को बाय कर सकते हैं और लेटर ऑन आप जब ये शेयर्स मार्केट में लिस्ट होंगे, एक्सचेंज में लिस्ट होंगे, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो यही एक मेन रीज़न है दोस्तों कि लोग अनलिस्टेड शेयर क्यों बाय करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में, कोई भी डेवलप्ड कंपनी में अगर इनिशियली फेज़ में इन्वेस्ट करते तो आपको आज काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता। तो यही एक रीज़न है दोस्तों कि काफ़ी लोग अनलिस्टेड शेयर मार्केट में निवेश करना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड दूसरा रीज़न ये है कि कुछ कंपनीज जो हैं जो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रही हैं, अनलिस्टेड कंपनी, वो जब उनका IPO आने वाला होता है, ठीक है, उनका IPO आता है, आप अगर IPO उनका बाय करते हैं तो आपको काफ़ी कम शेयर्स मिलते हैं, कभी कभी आपको मिलते नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं और ऐसे में आपको वो शेयर्स नहीं मिल पाते हैं। अगर मैं रिसेंट एग्जांपल दूं कि मैंने नायका के शेयर्स के लिए IPO के लिए अप्लाई करा था पर मुझे शेयर्स नहीं मिले। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो कि IPO अप्लाई करते हैं और उनको शेयर्स नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में उनको लॉस हो जाता है। तो आप इस लॉस से बचने के लिए IPO आने के पहले ही इन कंपनीज में निवेश करके रखते हैं, तो जब इनका IPO आते हैं तो लिस्टेड होने के बाद आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो ये दो मेन रीज़न थे दोस्तों कि जिसके कारण अनलिस्टेड शेयर मार्केट अभी बढ़ते जा रहा है, लोग अनलिस्टेड मार्केट की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये तो बात हो गई फ़ायदे की दोस्तों। अब बात करेंगे नुकसान की, क्योंकि जहां अगर फ़ायदा है तो हमें नुकसान के बारे में भी सोचना होगा। तो क्या मेन नुकसान जो है इसका बाय करने का जो रिस्क है वो ये है कि दोस्तों ये थोड़ा इलिक्विड मार्केट है।
तो अगर आप अनलिस्टेड शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो अगर आप कोई शेयर बाय भी करते हैं, इजी है बाय करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली कोई भी कंपनी में, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको उसके शेयर मिल जाएंगे। पर मेन रीज़न ये है दोस्तों कि अगर आप बाय करने के बाद अगर शॉर्ट टर्म में उसको सेल करने का सोचेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप किसी अनलिस्टेड शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो आप सिर्फ लॉन्ग टर्म का ही प्लान करें। शॉर्ट टर्म में आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा इलिक्विड मार्केट है। कोई भी आप शेयर इजीली बाय कर लेंगे पर उसके बाद आप इजीली सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको काफ़ी हद तक एक ब्रोकर पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा सेल करने के लिए। और डिपेंड करता है कि अगर उस टाइम पे कोई बायर अवेलेबल है या नहीं, आप किस प्राइस पे सेल करना चाह रहे हैं और वो बायर किस प्राइस पे बाय करना चाह रहा है, तो इसमें जो है डिफरेंस हो सकता है और इस कारण से काफ़ी टाइम लग सकता है कोई शेयर आपको सेल करने में। तो ऐसे में अगर आपको कोई इमरजेंसी में कोई फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इजीली वो शेयर को सेल नहीं कर पाते हो और आपको फिर या तो कम प्राइस में सेल करके निकलना पड़ता है। तो अगर आप अनलिस्टेड शेयर में डील कर रहे हैं तो मेरा तो यही एडवाइस होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना है आपको, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। दूसरा रिस्क ये है कि जैसे लिस्टेड कंपनीज़ में आप डेली किसी भी वेबसाइट पे, ठीक है, आपके पोर्टल पे आप शेयर प्राइसेस को देख सकते हैं, डेली आप क्या चेंजेस हो रहे हैं शेयर प्राइसेस में। एंड कोई भी न्यूज़ आप देख सकते हैं किसी वेबसाइट पे, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा आपको इजीली एक्सेसिबल होता है। पर अनलिस्टेड शेयर में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अनलिस्टेड शेयर में आपको हर चीज़ के लिए एक ब्रोकर पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। फाइनेंशियल डेटा के लिए, शेयर प्राइसेस के लिए आपको उनसे रेगुलरली कोड पूछना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको दिक्कत आ सकती है कोई अनलिस्टेड शेयर बाय करने के बाद। तीसरा रीज़न ये है कि अगर आप अनलिस्टेड शेयर बाय करते हैं तो शायद काफ़ी हद तक मोस्ट ऑफ दी कंपनीज जो हैं डिविडेंड शेयर नहीं करती है। तो अगर डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनीज अगर ग्रो कर रही है, अपना प्रॉफिट अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको शायद शेयर मार्केट की प्राइस में जो है इंक्रीमेंट से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा लॉस नहीं है। तो ये बात हो गई हमारी जो फ़ायदे और नुकसान की अनलिस्टेड शेयर मार्केट में निवेश के। अब हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अनलिस्टेड शेयर बाय करने के लिए आपको कुछ ही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि पैन कार्ड, कैंसल चेक एंड CML कॉपी। CML कॉपी क्लाइंट मास्टर लिस्ट, जो कि आप जब डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके ब्रोकर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है CML कॉपी, और उस CML के द्वारा आप किसी भी शेयर से को बाय कर सकते हैं अनलिस्टेड मार्केट में। CML कॉपी में आपकी डिटेल दी होती है, आपकी DPID दी होती है। तो कोई भी जब आप शेयर बाय करेंगे अनलिस्टेड में तो CML कॉपी आपको देनी पड़ती है, उसके थ्रू आपको शेयर्स मिल जाते हैं आपके डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन होता है और पूरा ट्रांजैक्शन जो है ऑनलाइन होता है। आपको ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र करना है या तो सेलर के अकाउंट में, या अगर कोई मीडिएटर, कोई ब्रोकर है तो आपको ब्रोकर के अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करना होता है, और वो ब्रोकर जो है शेयर्स आपके अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है सर, जो है प्रोसेस है, ये कम से कम 24 घंटे का टाइम लगता है शेयर आपके डिलीवर होने में, फ़ंड ट्रांसफ़र करने में। जो भी है, आप जैसे ही फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं उसके बाद विदिन 24 आवर्स आपको आपके शेयर्स मिल जाते हैं आपके डीमैट अकाउंट में। तो ये एक प्रोसेस हो गई। अब जैसे कि ये पूरा जो है ऑनलाइन होता है, आपको जो भी शेयर्स है वो सब ऑनलाइन आपके डीमैट अकाउंट में मिलते हैं। तो ये एब्सोल्युटली लीगल मार्केट है, ठीक है, पूरा लीगल मार्केट है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। फ्रॉड के चांसेस भी कम होते हैं क्योंकि आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे में फ्रॉड के चांसेस भी नहीं होते हैं। तो आप बेफिक्र होके आप निवेश कर सकते हैं अनलिस्टेड शेयर में। पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कि नोन है, ठीक है, उनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, ठीक है, वो काफ़ी ग्रो करने वाली है, और जो कंपनी लिस्टेड होने वाली है ऐसी कंपनी में निवेश करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको अनलिस्टेड शेयर बाय करने हैं, अगर आपको किसी प्रकार का गाइडेंस चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको गाइड कर दूंगा आप कैसे, किस कंपनी के द्वारा आप अनलिस्टेड शेयर बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।